हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने ना कुछ लेस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ लेस ली हैं, अलग अलग पीसेस में मैंने इनको कट करके रख लिया है। तो एक तो मैंने शाइनी थोड़ी सिल्क में एक लेस का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही सुंदर है दिखने में, थोड़ा शाइनी सा लुक आता है इस लेस का। और दूसरा मैंने यहाँ पर एक प्लेन लेस का यूज़ किया है। तो दो लेस का यूज़ करके कंट्रास्ट में हम कुछ बनाने वाले हैं। तो मैंने कुछ पीसेस कट करके रख लिए हैं। तो इस तरीके से हम लेसेस को कट करके रखेंगे। अगर आपके पास सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी लेस है तो आप उनको इस तरह से कट करके अलग अलग साइज़ में रख लें। तो कभी कभी क्या होता है, साड़ी में से ना कुछ लेस निकल जाती हैं, तो उनको हम ऐसे ही वेस्ट समझते हैं, लेकिन उनका रीयूज़ करके हम सुंदर सा कोई भी ऑर्गेनाइज़र, हैंडबैग, क्लच, पर्स कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने लेसेस को कट करके रख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक लेस लेंगे। इसका मेज़रमेंट 4x11 इंच है। तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दोनों का एक बराबर मैंने मेज़रमेंट रखा है। अब हम इन्हें एक साथ सिलेंगे। तो सबसे पहले अपनी एक प्लेन वाली लेस लेंगे और उसके बाद ये सिल्की शाइनी लेस लेंगे। इसको हम पलटकर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गई है हमारी। तो अभी हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगाने के बाद दो पीसेस हमारे अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पर हम फिर से एक सिल्की शाइनी लेस लेंगे अपनी और उसको पलट कर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर साथ ही साथ इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये लेस जो है ना अटैच होती जाएंगी और ये पूरा एक फैब्रिक बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से दो पीसेस को अटैच कर लिया है। अब इन दोनों को भी हम अपने इस वाले पीस में सिल लेंगे। तो ये हम इस तरह से यहाँ से सिलेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा एक फैब्रिक बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं शाइन और लुक बिल्कुल फैब्रिक जैसा लग रहा है। तो आपके पास कोई लेस है, आप इस तरह से अटैच करके बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा मेज़रमेंट है वो है लंबाई 17 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 11 इंच। तो इस तरह से हमने इसका पूरा मेज़रमेंट रखा है। अब सबसे पहले हम लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर हम फोम शीट को रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास पीसेस थे तो मैंने उन्हीं का यूज़ किया है, आप पूरी भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना मेन पार्ट रख लिया है। अब इनको पिन अप करेंगे और कॉर्नर्स पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरा अपना पीस आप क्विल्ट भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ किनारों पर सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई हमने लगा ली है तो हमारा ये पीस रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम अपनी फिर से ये वाली लेस ले लेंगे और यहाँ पर 17 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई 4 इंच है। तो हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसी में से हम अपने हैंडल्स बनाएंगे। तो मैंने इसी में से दो पीसेस कट कर लिए हैं और इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसी से ही हम अपनी स्ट्रिप्स रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लुक आता है इस तरीके से। तो ये दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए इन्हें हम अटैच करते हैं अपने मेन पार्ट में। तो हमने मेन पार्ट के साइड से सेंटर में निशान लगा लिया है। अब सेंटर से साइड में 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दूसरी साइड भी 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से एज इट इज़ अपना मार्किंग कर लेंगे। तो 2.5 पर हमने इसकी निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम अपने पट्टियाँ लेंगे जो हमने रेडी करी हैं, उनको इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हमने हैंडल्स को अटैच कर लिया है। अब हम ज़िप लेंगे, ज़िप को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली। अब पलटकर यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगाएंगे और हैंडल हम ऊपर की साइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह दबाते हुए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है जिप में। और दबाव देते हुए यहाँ पर ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। साथ ही साथ हम एक लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेस को भी साथ ही साथ अटैच करके लगा देंगे। तो ये एक साइड से हमारा पार्ट रेडी है। अब दूसरी साइड से हैंडल अंदर की साइड करते हुए यहाँ पर भी हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब इसका जो रनर है उसको हम हटा देंगे और इसको ओपन कर लेंगे ज़िप को। अब दूसरी साइड पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे जैसे दूसरी साइड लगाई थी। इसी तरीके से पलटते हुए यहाँ पर हैंडल्स ऊपर करेंगे
और यहाँ लेस लेंगे, लेस को रखते हुए टॉप स्टिच के साथ साथ लेस भी अटैच कर लेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब इसको पलटते हुए यहाँ पर हम रनर ऐड करेंगे। तो रनर ऐड करना बहुत ही आसान है। अगर आप रनर को सेंटर में करना चाहते हैं तो एक बार रनर को निकाल के दोबारा से इंसर्ट करें। उसके बाद साइड से रफ एजेस को हटा देंगे। अब जो हमारा ये बैग है इसको हम पलटकर उल्टा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हैंडल्स का ध्यान रखें, बिल्कुल सेंटर में रहें। उसके बाद साइड से दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। ये दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली। अब 2 पट्टियाँ कट करी हैं रफ एजेस को फिनिश करने के लिए। अब इनको हम अटैच करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी वाली पट्टी को भी साथ ही साथ रख लेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब इसे पलटकर यहाँ पर जिप को अंदर, कपड़े के अंदर ही लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल ओवरलैप हो गया है, बिल्कुल भी धागे नहीं दिखते। अब यहाँ पर बेस बनाने के लिए हम 1.5 लंबाई में 1.5 चौड़ाई में निशान लगाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा बेस बनेगा। तो यहाँ पर हमने बेस बना लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर बेस को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, रफ एज इसकी पट्टी भी लगा ली है। तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इस बैग का। बिल्कुल लेस से बनाकर हमने रेडी किया है। कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमने फैब्रिक से बनाया है। बहुत ही सुंदर लुक आता है। अगर आप अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के बैग्स को बनाकर भी सेल कर सकते हैं और किसी के ऑर्डर पर ये बना भी सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे बैग्स बहुत ट्रेंड में रहते हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस तरह के बैग्स आप भी बनाएं नए कपड़े से या फिर लेस से। तो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।